वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है नहाना, जो कि हमारे डेली लाइफ का रूटीन होता है। नहाना को हम इंग्लिश में कहते हैं बाथ। बाथ मतलब नहाना। नेक्स्ट है हमारा टहलना। टहलना जैसे कि हम लोग खाना खा लेते हैं तो अपने खाने को पचाने के लिए हम लोग टहलते हैं। टहलना को इंग्लिश में कहते हैं वॉक। वॉक मीन्स टहलना। नेक्स्ट है हमारा दौड़ना। दौड़ना जैसे कि कुछ भी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें दौड़ना। दौड़ना को इंग्लिश में कहते हैं रन, मतलब दौड़ना। नेक्स्ट है हमारा चढ़ना। चढ़ना आपने देखा होगा किसी पहाड़ में चढ़ना। चढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइम। क्लाइम मीन्स चढ़ना। नेक्स्ट है हमारा जीतना। जीतना जैसे कि आपने रेस में जीतना या फिर कुछ कंपटीशन में जीतना। जीतना को इंग्लिश में कहते हैं विन, मतलब जीतना। नेक्स्ट है हमारा झगड़ा करना। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो झगड़ा करते हैं, वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर। झगड़ा करने को इंग्लिश में कहते हैं फाइट, मतलब झगड़ा करना। नेक्स्ट है हमारा डांटना। डांटना जैसे कि बच्चे होते हैं गलती कर देते हैं, उनकी मदर डांटती है। डांटना को इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना। नेक्स्ट है हमारा पढ़ना। पढ़ना जैसे कि कोई स्टोरी बुक पढ़ना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। रीड मतलब पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा लिखना, जैसे कि कोई स्टोरी लिखना, कविता लिखना या नाटक लिखना। लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट। राइट मतलब लिखना। नेक्स्ट है हमारा मिटाना। आपने जैसे कुछ लिखा हो और गलत हो गया, उसको मिटाना रबड़ से। मिटाना को इंग्लिश में कहते हैं इरेज, मतलब मिटाना। नेक्स्ट है हमारा पकाना। जो खाना होता है उसको पकाना, मैगी पकाना या फिर सब्जी पकाना। पकाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक, मतलब पकाना। नेक्स्ट है हमारा काटना। जैसे कि कोई फ्रूट्स काटना, जैसे कि लड़की काट रही है तरबूज को। काटना को इंग्लिश में कहते हैं कट, मतलब काटना। नेक्स्ट है हमारा डसना। डसना जैसे कि स्नेक होता है वो आपको काट लेता है। डसना को इंग्लिश में कहते हैं बाइट, मतलब डसना। नेक्स्ट है हमारा चबाना, जैसे ब्रेड चबाना या फिर मूंगफली चने चबाना। चबाना को इंग्लिश में कहते हैं चुई। चुई मतलब चबाना। नेक्स्ट है हमारा परोसना। परोसना आपने किसी होटल में देखा होगा, वहाँ पे जो होता है परोसने वाला। परोसना को इंग्लिश में कहते हैं सर्व, मतलब परोसना। नेक्स्ट है हमारा थूकना। थूकना जैसे कि कोई किसी व्यक्ति की आदत होती है वो पान खा के थूकते हैं रास्ते में। थूकना को इंग्लिश में कहते हैं स्पिट, मतलब थूकना। नेक्स्ट है हमारा चुराना। चुराना जो चोर होता है वो आपकी जेब से पैसे चुराता है। चुराना को इंग्लिश में कहते हैं स्टील। स्टील मतलब चुराना। नेक्स्ट है हमारा झांकना। आपने बस में देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो लोग खिड़की से बाहर झांकते हैं। झांकना को इंग्लिश में कहते हैं पीप। पीप मतलब झांकना। नेक्स्ट है हमारा तोलना। जब आपका वेट बढ़ जाता है तो आप अपने वेट को तोलने के लिए वेट मशीन पे खड़े होते हैं। तोलना को इंग्लिश में कहते हैं वेट, मतलब तोलना। नेक्स्ट है हमारा घुमाना। जो घड़ी होती है उसको घुमाना या फिर किसी चीज़ को घुमाना। घुमाना को इंग्लिश में कहते हैं टर्न, मतलब घुमाना। नेक्स्ट है हमारा पलटना। आपने देखा होगा जो आमलेट बनाता है कोई, तो आमलेट को कैसे पलटता है। पलटना को इंग्लिश में कहते हैं फ्लिप, मतलब पलटना। नेक्स्ट है हमारा छिपाना। छिपाना किसी चीज़ को छुपा देना, या फिर आपने बचपन में खेला होगा छिपाना। छिपाना को इंग्लिश में कहते हैं हाइड। नेक्स्ट है हमारा रेंगना। जो बच्चा होता है छोटा वो कैसे चलता है, आपने स्नेक को भी देखा होगा रेंग रेंग के चलता है। रेंगना को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉल, मीन्स रेंगना। नेक्स्ट है हमारा पोंछना। पोंछना जैसे कि टेबल पे कोई गंदगी लग जाती है तो उसको पोंछना कपड़ों से। पोंछना को इंग्लिश में कहते हैं वाइप। वाइप मतलब पोंछना। नेक्स्ट है हमारा आंसू। आंसू जब हम लोग रोते हैं तो हमारी आंखों से निकलते हैं। आंसू को इंग्लिश में कहते हैं टीयर। टीयर मतलब आंसू। नेक्स्ट है हमारा फाड़ना। फाड़ना जैसे कि पेज को बीच से फाड़ देना। फाड़ना को इंग्लिश में कहेंगे टीयर। टीयर मतलब फाड़ना। नेक्स्ट है हमारा मोड़ना। मोड़ना जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं जो एरोप्लेन बनाते हैं तो पेज को बीच से मोड़ देते हैं। मोड़ना को इंग्लिश में कहेंगे फोल्ड। फोल्ड मतलब मोड़ना। नेक्स्ट है हमारा बांधना। आपकी जो शूज होती हैं उनकी जो लेस होती है वो खुल जाती है तो बांधना। बांधना को इंग्लिश में कहेंगे टाई, मतलब बांधना। नेक्स्ट है हमारा चाटना।
बच्चे जो होते हैं वो आइसक्रीम को चाटते हैं, या फिर लॉलीपॉप चाटना। चाटना को इंग्लिश में कहेंगे लीक। लीक मतलब चाटना। नेक्स्ट है हमारा लटकाना। जो कपड़े होते हैं उसको सुखाने के लिए धूप पे लटकाना, तार पर लटकाना को इंग्लिश में कहते हैं हैंग, मतलब लटकाना। नेक्स्ट है हमारा सुखाना। जो कपड़े होते हैं जब धुल जाते हैं तो उसको धूप में सुखाना। सुखाना को इंग्लिश में कहेंगे ड्राई, मतलब सुखाना। नेक्स्ट है हमारा धोना। जो कपड़े होते हैं वो गंदे हो जाते हैं उसको धोना। धोना को इंग्लिश में कहेंगे वॉश। वॉश मतलब धोना। नेक्स्ट है हमारा खींचना। खींचना जैसे कि किसी चीज़ को खींचना, जैसे कि लड़का खींच रहा है, खींचना को इंग्लिश में कहेंगे पुल, मतलब खींचना। नेक्स्ट है हमारा धकेलना। जैसे कि किसी कार को ढकेलना, जैसे ये लड़का ढकेल रहा है, ढकेलना को इंग्लिश में कहेंगे पुश, मतलब ढकेलना। नेक्स्ट है हमारा फेंकना। जो कूड़ा होता है उसको डस्टबिन में फेंकना। फेंकना को इंग्लिश में कहेंगे थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना। नेक्स्ट है हमारा पकड़ना। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा तो उसमें जो खिलाड़ी होता है वो बॉल को पकड़ता है। पकड़ना को इंग्लिश में कहेंगे कैच, मतलब पकड़ना। नेक्स्ट है हमारा रखना। टेबल पर कोई चीज़ रखना, खाना रखना, कुछ भी रखना, पानी रखना। रखना को इंग्लिश में कहेंगे पुट। पुट मतलब रखना। नेक्स्ट है हमारा पीटना। अगर कोई गलती करता है तो उसको पीटना। पीटना को इंग्लिश में कहेंगे बीट। बीट मतलब पीटना। नेक्स्ट है हमारा धड़कना। आपने देखा होगा किसी बंदे को हार्ट अटैक आता है तो उसका हार्ट धड़कता है। धड़कना को इंग्लिश में कहेंगे बीट, मतलब धड़कना। नेक्स्ट है हमारा तोड़ना। कोई चीज़ टूट जाती है, जैसे फ्लावर पॉट होता है, तोड़ना। तोड़ना को इंग्लिश में कहेंगे ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। नेक्स्ट है हमारा बुनना। आपने गांव में नानी और दादी को देखा होगा, वो ठंड के समय स्वेटर बुनती है। बुनना को इंग्लिश में कहेंगे नाइट, मतलब बुनना। नेक्स्ट है हमारा सिलना। जो कि टेलर लोग होते हैं वो आपके कपड़े सिलते हैं। सिलना को इंग्लिश में कहते हैं स्टिच। स्टिच मतलब सिलना। सो ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।